हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका चैप्टर 5। ठीक है, 2 दिन वीडियोस आपकी नहीं आई थी, लेकिन अब रेगुलर आएंगी। ठीक है, अब हम आज का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 5 है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो 5.1 है, अगर पुरानी है तो उसमें भी आपकी 5.1 ही एक्सरसाइज है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देती हूँ। ये देखिए, आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर एपी का, ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो ये आपका AP का फॉर्मूला है। आप यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देख सकते हो। इसमें आपको AP निकालना था 2 टर्म्स का, नेक्स्ट 2 टर्म्स का, तो उसमें हम निकालते हैं A2 माइनस A1। सबका जो डिफरेंस है अगर वो सेम आएगा तो उसको हम AP बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप ये अच्छे से यहाँ पर चेक कर लो। अगर आपका ये सेम नहीं आएगा तो इज़ नॉट फॉर्म ऑफ AP। तो चलिए हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसके 4 पार्ट्स है। आज की क्लास में हम 2 पार्ट्स करेंगे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें इसमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है या नहीं। ठीक है, और क्यों है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, जो टैक्सी फेयर है वो हमारा क्या चार्ज लेगी। अगर हम पहला 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसके हमारे ₹15 लगेंगे, और हम अगर आगे जाते जाएंगे और तो हमारे ₹8 एडिशनल हमारा लगता रहेगा हर एक किलोमीटर का। तो चलिए इसको हम नोटबुक में देखते हैं, फिर आपको करके बताएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करा करें, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम आज का क्लास जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हमने नोटबुक में क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हमारा है कि टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितने बोला है उसने, ₹15 चार्ज करेगा। ठीक है, ₹15। अब हमें जाना है कि अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो पहला 1 किलोमीटर के तो ना ₹15 है ना, और उस कह रहा है कि आगे अब आप आगे चलते जाओगे एडिशनल किलोमीटर के लिए तो वो आपका ₹8 लगता जाएगा। पहला किलोमीटर के लिए तो हमारा ₹15 लग गया। जो हम फिर आगे हम 1 किलोमीटर और चले तो उसका हमारा क्या लग गया, ₹8 लग गया। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ₹23। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 किलोमीटर। तो 3 किलो पहले के लिए तो 15 प्लस दूसरा किलोमीटर के लिए 8, फिर तीसरा चलेंगे तो ₹8 हमें फिर एडिशनल देना पड़ेगा। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ₹31। ठीक है, ऐसे हम 4 किलोमीटर चलेंगे। फिर 4 पहले के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 8 एडिशनल हमें देना पड़ेगा, फिर 8 हमें देना पड़ेगा, और फिर हमें 8 देना पड़ेगा। तो ये पहले के लिए तो 15, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 8 एंड फोर्थ के लिए भी ₹8। इसको प्लस कर लो तो यहाँ पर हो गया हमारा ₹39। ऐसे ही हम 5 किलोमीटर के लिए, मैं आपको ये समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, फिर हमारा 15 प्लस 8, फिर हमने 8 कर दिया। 1 किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे हमें टोटल ₹47 देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए हमने ₹15 दिए, सेकंड किलोमीटर के लिए ₹23 हमें देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर के लिए ₹31 एंड 4 किलोमीटर के लिए ₹39 एंड 5 किलोमीटर के लिए ₹47। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है कि हमारा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हम इसमें क्या निकालेंगे, AP निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसका किसका निकालना है हमें, ₹15 का, 23 का, 31 का, 39 का एंड आपका 47 का। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का,
हाँ क्या होता है, यहाँ पर आप ये मत लिखो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। हमारा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 23 है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो A2 हमारा ये होता है, और A1, ठीक है, जो सेकंड टर्म है पहले हम वो लेंगे क्योंकि A2 है। तो 23 माइनस A1 क्या है, 15। हमारे इसका क्या आएगा सम, इसका माइनस करोगे सॉरी आप, कितना आएगा, तो यहाँ जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही सेकंड वाले का करेंगे, A2 माइनस A1। अब यहाँ पर हमारा ये D1 हो गया, D2, तो इसमें हम A2 क्या मानेंगे, हमने पहले ये दोनों माने थे, अब ये मानेंगे 31 और 23। 31 माइनस 23, इसका हमें डिफरेंस करना है तो कितना होगा, तो इसका भी हमारा कितना आ जाएगा, 8 डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही हमें D3 निकालेंगे। अब A2 माइनस A1, A2 इसमें हमने 31 लिया था, अब 39 माइनस 31 इजिकल टू, इसमें भी आपका डिफरेंस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें ये पता चल गया, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे तीनों में क्या था, 8 था, वो मैंने ऊपर लिख दिया था कॉमन, तो हम यहाँ लिखेंगे दोबारा से, मैंने वहाँ सही कर लिया है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो इन सब का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो मैंने आपका डिफरेंस लिख दिया था सॉरी, ठीक है, वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका AP, क्योंकि हमें AP तो निकालना है, तो हमारे पास ये AP आ गया ना हमें, अब तभी तो हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, तो हमें ये क्या पता चल गया कि देयरफॉर इट इज़ एन AP, कि ये जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो D आया है वो हमारा सब में सेम है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्या मतलब इट इज़ एन AP हो गया। ये हमारा, यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा गया, तो हमने ये यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस इसको एक बार समझने की ज़रूरत है और आप लोग इसको इजीली कर लोगे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। ये हमारा पार्ट सेकंड है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। वो 1/4 है पूरा, एट अ टाइम है, ठीक है, 4 मत समझिएगा, ठीक है। आप इसमें नोटबुक में वो बुक में देख लीजिए एक बार क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो हमने नोटबुक में अपना सेकंड जो पार्ट है वो लिख लिया है। तो चलिए हम आपको एक तरीके से ये क्वेश्चन बताती हूँ कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव, ठीक, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमारे पास जितनी भी एक बार में गैस होगी उसमें से हमें 1/4 जो गैस है वो निकाल देनी है, मतलब पंप कर देनी है, रिमूव कर देनी है उसको एक टाइम में। तो जैसे मैं आपको समझाने के करूँ कि हाँ, एक ये है हमारा, इसमें हमारा जो गैस है वो एक तरीके से मान लो कि 100% है, ठीक है। 100% में से कह रहा है कि वो आप इसमें से 1/4 निकाल दो एक बार में। अगर हम इसमें से 100 में से 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, मतलब 25% हमारी जो गैस है वो बचेगी। क्या बचेगी, 25%, मतलब 100% में से माइनस करेंगे किसका, हमें कितनी गैस निकालनी है, कितने में से, वो 100 इंटू 1/4 से, तभी तो हमारा आएगा। फिर दूसरा हम करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, हमारे पास जो गैस बची 100 में से 25 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचा, हमारे पास 75% बचा। अब कह रहा है कि हमें फिर इसमें से ही गैस को 1/4 फिर कम कर दो, तो क्या 25 थोड़ी ना फिर कम हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा।
हमें क्या करना है, 75% हमारे अब बचा 100 में से। अब ये कह रहा है कि 75 में से भी 1/4 माइनस कर दो, सॉरी 1/4 कम कर दो, तो 75 इंटू 1/4 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। जो हमारा जो पूरा सिलेंडर था उसमें 100% गैस है, 100 है पूरा, 100% भी छोड़ो, 100 है उसमें। 100 में से हमने 1/4 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हमने कितनी कम कर दी, 100 में से 25% कम कर दी। 1/4 का 100 में से 25 ही तो कम करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, वो 75% आ जाएगा। ठीक है, ये 75 हो गया। अब कह रहा है कि 75 में से भी 1/4 कम कर दो, तो ये 75 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 75 में से 1/4 जो हम कम करेंगे फिर हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब हम इसको कॉपी में, नोटबुक में कैसे करेंगे, तो आपको अब ये चीज़ समझ आ जाएगी अब दोबारा आप देखोगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नोटबुक में देखते हैं। 100% वाला आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, अगर मैं दोबारा इसको करूँगी तो अब आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप अभी देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ गैस, हम इसको कितना कर लेते हैं, लेट वी हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों वॉल्यूम है तो हम इसको क्या करते हैं, वी, हम इसको सिलेंडर के बारे में तो हम वी इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, आप एक्स भी लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म हम क्या करेंगे, वी है, वॉल्यूम हमने इसको ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें कितना माइनस करना है, कितना कम करना है, पूरे में से 1/4, मतलब इसमें से हमें कितना कम करना है, 1/4। मैंने अभी आपको बताया था कि 100% हमारे पास गैस है, तो हमें 1/4 किस में से करना है, 100 में से 1/4 करना है। तो ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे तभी तो हमारा 100 में से 1/4 करके 75 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, हमें वॉल्यूम तो हमने ये कर लिया, हमारा जो टोटल था वो ये था। अब हमें 1/4 जो था वो माइनस करना था, तो हम पूरे में से तो 1/4 करेंगे ना, वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर कि v माइनस वी अपॉन 4, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4v माइनस और v, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3v अपॉन 4। जो हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी वो हमारी 3v अपॉन 4 हो जाएगी। फर्स्ट हमारी क्या है, वॉल्यूम है, v है, तो ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालेंगे। अब हमारे पास जो ये बचा 3v अपॉन 4, हमें क्या अब 1/4 फिर करना है, किस में से करना है, वो इसमें से करना है। तो 3v अपॉन 4 इंटू 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3v अपॉन 4 माइनस 3v और 1 जा 3v, 4 4 जा हो गया हमारा 16। ये अब आप एलसीएम लोगे तो 16, 4 3 जा 12v माइनस 3v, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 9v अपॉन 16 आ गया। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर और v लिख सकते हैं। 3 3 जा कितना हो गया 9, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो वो इस चीज़ को मैंने ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये थर्ड टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल के देखना है। अब हमें ये देख के तो पता चल रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम तो नहीं आने वाला। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास AP हो गया। AP क्या क्या हो गया, पहला तो हमारा V हो गया, दूसरा हमारा 3v अपॉन 4 हो गया, थर्ड हमारा 9v अपॉन 16 हो गया। अब हम इसी को डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 3v अपॉन 4, A1 क्या है v, इसको सॉल्व कर लो तो इसमें 1 आप मान लो तो 4, 3v माइनस 4v इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का v।
कितना आ जाएगा, माइनस का v/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसी तरीके से हमें दूसरा डिफरेंस निकाल के देख लेना है, तो हमारा a3 माइनस a2 कर देंगे। a3 हमारे पास क्या है, 9v/16 माइनस a2 कितना है, 3v/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, 9v और 4 3 ज़ा 12v कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, माइनस में 3 आ जाएगा, 3v/16। तो क्या यहाँ हमारे पास जो डिफरेंस आए क्या वो सेम है, नहीं, वो सेम नहीं आए। मतलब कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, मतलब कि ये AP नहीं है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। ये जो आपका है AP नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे हैं। आप D1 का देख लो और D2 का देख लो, अगर ये सेम होते तो ये AP होता। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे कल 3rd and 4th पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के। तो प्लीज़ को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के पास। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अगर आप 1-2 बार इसको समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा और इजी भी लगने लगेगा। ठीक है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।